हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमेश चंद्र, बॉटनी फैकल्टी। बेटा आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इजी भी है चैप्टर, लेकिन नीट के में अगर मैं बात करूँगा तो इसका वेटेज बहुत अच्छा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है वो है मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या अगर हम मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो स्पेशली हम मार्फोलॉजी किसकी देखेंगे? एंजियोस्पर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म ही है जिन्हें हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो एंजियोस्पर्म की हम बात करेंगे स्पेशली। अगला अगर हम बात करेंगे, आपसे पूछ रहे हैं मार्फोलॉजी क्या होता है, तो सिंपल ध्यान दीजिए। मार्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग ये है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। ठीक है, मार्फोलॉजी में अब मार्फोलॉजी में अब हम सबसे पहले ध्यान दीजिए, मार्फोलॉजी में सबसे पहले प्लांट का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं रूट। सबसे पहले हम रूट पढ़ेंगे, फिर स्टेम, फिर लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इस तरीके से पढ़ेंगे सीक्वेंस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्फोलॉजी में पहले जिसे हम बोलेंगे रूट। अगर आपसे पूछा जाए कि रूट क्या होती है तो सिंपल वे में क्या कहोगे? तो क्या रूट इज सिलेंड्रिकल। रूट कैसा पार्ट है बेटा? सिलेंड्रिकल। ठीक है, रूट इज सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं है, यानी कि ग्रीन नहीं है तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो नॉन फोटोसिंथेटिक। तो हम कहेंगे रूट इज सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ नॉन ग्रीन पार्ट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। बड़ी अच्छी डेफिनेशन मैंने लिखी है। क्या लिखा है कि रूट इज सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, अगले अगर हम बात करेंगे रूट की, तो बेटा अगर हम रूट की बात करें तो रूट के अंदर देखिए नोड, दूसरा वर्ड एंड लीव्स आर एब्सेंट। अगर कोई भी रूट देखोगे तो मोस्टली रूट के अंदर नोड नहीं मिलेगा, वर्ड नहीं मिलेगा, लीव्स, ये चीजें एब्सेंट। दूसरा आगे खास बात क्या है, यानी कि एक ये एक्सेप्शन है, मोस्टली सभी रूट के अंदर ये एक्सेप्शन है, यानी कि हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, यानी कि स्वीट पोटैटो एंड दलवर्जिया। दलवर्जिया भैया जिसे हम बोलते हैं सीस, यानी कि स्वीट पोटैटो एंड दलवर्जिया, इनमें क्या मिलेगी बेटा? बर्ड इज प्रेजेंट। यानी कि सभी प्लांट में, कोई भी प्लांट हो, प्लांट की रूट के अंदर नोड, वर्ड, लीव्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन बर्ड की अगर बात करूंगा तो स्वीट पोटैटो दलवर्जिया में वर्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात करें। अब अगला क्या है बेटा? अगर देखें तो यहीं पे हमारे पास रूट की ही बात कर रहे हैं, देख लीजिए। किसी भी प्लांट में देखोगे तो प्लांट में रूट की जो ग्रोथ होगी वो किस डायरेक्शन में होती है, तो ध्यान दीजिए रूट ग्रोथ ऑफ रूट, है ना? ध्यान दीजिए, ग्रोथ ऑफ रूट की अगर हम बात करेंगे तो रूट मूव डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी,
यानी कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर रूट की ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे कि रूट की जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। यानी कि सिंपल अगर आप समझिएगा, रूट की ग्रोथ मतलब जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, रूट की ग्रोथ भी उस डायरेक्शन में हो रही है, तो हम कहेंगे वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अच्छा, अगला देखिएगा, हम बात करेंगे रूट मूव करती है डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी जिस डायरेक्शन में वाटर मिलता है उसी डायरेक्शन में अगर रूट की ग्रोथ होती है तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। अच्छा, अगर हम बात करेंगे लाइट के रिस्पेक्ट में, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट मिलती है रूट उसके अगेंस्ट ग्रो करती है, तो ध्यान दीजिए, अगर लाइट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि रूट की ग्रोथ जो होती है वो नेगेटिवली कैसी होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि जिस डायरेक्शन में लाइट पड़ती है उसके अगेंस्ट रूट ग्रोथ करती है, क्योंकि लाइट ऊपर है और ग्रोथ डार्क की तरफ। चलिए, यानी कि ये तो हमने बात कर ली है ग्रोथ ऑफ रूट, रूट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में होती है। दूसरा, अगला रूट की अगर हम बात करेंगे, रूट जो होती है नॉन ग्रीन होती है, ये चीज़ हम पहले दिखा चुके हैं लेकिन एक बार हम आपको क्लियर कर दें। नॉन ग्रीन होती है यानी कि इसके अंदर क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से ये कैसी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगला अगर हम बात करेंगे रूट की, तो रूट में देखिएगा बेटा क्या होता है। सबसे पहले कोई भी रूट होती है, उस रूट में एक होती है प्राइमरी रूट, अभी बताएंगे क्या होती है प्राइमरी रूट, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट एंड इट्स लेटर ब्रांच, यानी कि रूट में जो प्राइमरी रूट होती है एंड इट्स लेटर ब्रांच, दोनों को मिलाकर बोलते हैं रूट सिस्टम। तो आपसे पूछा जाए तो रूट सिस्टम क्या होता है, तो रूट सिस्टम का मतलब है कि रूट में एक प्राइमरी रूट होती है, उसी को मेन रूट कहते हैं, एंड इट्स लेटर ब्रांच, और उसके अंदर जो लेटर ब्रांच है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। अब इसके बाद में पहले हम इसको रख पाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आगे जो है ये वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, यानी कि रूट सिस्टम का टाइप, और रूट सिस्टम के टाइप में सबसे पहला है हमारे पास जिसे हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, तो टैप रूट सिस्टम जो है वो किस में देखने के मिलता है, तो वो देखने को मिलता है कि एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म में हमारे पास एक आते हैं प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं डाइकोट, प्लस हमारे पास जिम्नोस्पर्म की बात करें, यानी कि डाइकोट प्लांट जो एंजियोस्पर्म में डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, यानी कि इन दोनों में देखने को मिलता है टैप रूट। टैप रूट होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान कीजिए, डायरेक्ट इलोंगेशन इन रेडिकल, यानी कि हमारे पास जो रेडिकल है, यानी कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से क्या होती है, डायरेक्ट इलोंगेशन इन रेडिकल, इससे बनती है प्राइमरी रूट। तो पहले आप समझिए प्राइमरी रूट। ध्यान दीजिए, हमारे पास प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर सीड होता है, सीड में दो पार्ट होते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास कोई एक सीड है, ये तो ये सीड है, ये एक डाइकोट सीड है, इसके अंदर टू कोटेडॉन्स हैं डाइकोट,
यानी कि इसके अंदर एक कोटिलॉन ये है और एक ये है, और इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ध्यान दीजिए, डाइकोट में ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लेम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। तो हम बताने वाले क्या है, ये जो रेडिकल सीट के अंदर ये रेडिकल है, इसी के डायरेक्ट इलॉन्गेशन से बनती है प्राइमरी रूट। तो हमने वही लिखा था। अब ये तो हमने बोल दिया प्राइमरी रूट। जरा देखिएगा, डायग्राम बनाता हूँ टैप रूट सिस्टम का, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास ये एक प्लांट है, इस प्लांट में ये हमारे पास है सॉइल सरफेस, ठीक है, हम सॉइल सरफेस, यानी कि सॉइल सरफेस के नीचे वाला पार्ट ये है और ऊपर वाला पार्ट ये है। सॉइल सरफेस के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम। तो देखिएगा, ये प्लांट है, इस प्लांट में ये वाली जो रूट है, इस रूट को हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। दिस वन इज प्राइमरी रूट। यही प्राइमरी रूट रेडिकल के इलॉन्गेशन से बनी थी, यानी कि डायरेक्ट इलॉन्गेशन रेडिकल। इसी प्राइमरी रूट से कुछ रूट्स निकलती हैं इस तरीके से, इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी रूट से जो रूट निकलेगी इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी रूट्स हैं ये वाली, इन सेकेंडरी रूट से जो रूट्स निकलेंगी इसे हम बोलेंगे टर्सरी। टर्सरी तो समझिए, यानी कि जो सॉइल सरफेस के नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जो सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ है, और जो ऊपर की तरफ है उस पार्ट को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। इसको ध्यान दीजिए, शूट सिस्टम में क्या क्या ध्यान दीजिए, हमारे पास ये स्टेम है और स्टेम में ये नोड है, तो दिस वन इज नोड, और ये भी नोड है, दिस वन इज नोड। नोड दो नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड, और इंटर नोड से जो अराइज हो रही है ये हमारे पास दिस वन इज लीफ। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बता दिया है ना, और इसी लीफ के पास में आपको मिलेगी दिस वन इज बड, एक्सिलरी बड बोलेंगे, जो बड होगी वो एक्सिलरी बड, फिलहाल हमने बड। तो हम बताने क्या वाले हैं कि जो सॉइल सरफेस है उसके नीचे वाला पार्ट को रूट सिस्टम, ऊपर वाले पार्ट को शूट सिस्टम। लेकिन हम पढ़ा आपको क्या रहे हैं, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम की जरा डेफिनेशन देखिए, यानी कि हमारे पास इसमें प्राइमरी रूट है, दिस वन इज प्राइमरी, और इस प्राइमरी रूट में ये सेकेंडरी टर्सरी है, इन्हें हम बोलते हैं लेटर रूट। प्राइमरी रूट्स एंड इट्स लेटर, प्राइमरी रूट्स एंड लेटर ब्रांच। टू फॉर्म टैप रूट्स, यानी कि प्राइमरी रूट्स एंड इट्स लेटरल ब्रांच, प्राइमरी रूट और उसकी लेटरल जो ब्रांच है क्या फॉर्म करती हैं, टू फॉर्म टैप रूट सिस्टम। चलिए, अच्छा, टैप रूट सिस्टम हो गई। अब इस टैप रूट सिस्टम में हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो ये प्राइमरी रूट है, तो दिस वन इज प्राइमरी रूट। इसी प्राइमरी रूट का दूसरा नाम है मेन रूट। तो प्राइमरी रूट या मेन, ये जो प्राइमरी रूट या मेन रूट होती है ये लॉन्ग लिव होती है। कैसी होती है, लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव का मतलब है ये कब तक एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जब तक प्लांट रहेगा तब तक ये रूट्स आपको देखने को मिलेगी, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। तो खास बात क्या है, प्राइमरी रूट को ही मेन रूट बोलते हैं, लॉन्ग लिव होती है, एग्जिस्ट थ्रू आउट लाइफ। और इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ये वाली रूट्स जो हैं टैप रूट सिस्टम किसे मिलेगा, डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म। डाइकोट्स का एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लें हमारे पास एक प्लांट है जिसे हम बोलते हैं पीपल, ये भी हो गया। अगला क्या हो गया, मैंगो। जनरली हमने आपको एग्जांपल बता दिया। और क्या है, जैसे हम बात करें, वैसे तो ये लिखना कोई वो नहीं है, मस्टर्ड, यानी कि इन सभी में आपको क्या मिलेगा, टैप रूट सिस्टम। अब
अगला हमारे पास है टैप रूट सिस्टम के बाद में अगला टाइप्स ऑफ रूट का सेकेंड पार्ट है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रस। पहले हम इसको रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम में सबसे पहला है हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम। और ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो हमें मिलता है मोनोकोट्स के एग्जांपल हमारे पास जैसे हो जाएंगी, वीट हो गया, अगला हो गया राइस, यानी कि इनमें हमें देखने को मिलता है। तो क्या होती है समझिए, हमारे पास ये प्लांट है और प्लांट के ये नीचे वाला पार्ट है सॉइल सरफेस का। तो इस प्लांट में ये वाली जो रूट दिख रही है प्राइमरी रूट, दिस वन इज प्राइमरी। ये प्राइमरी रूट कुछ समय के बाद में रिप्लेस हो जाती है। ध्यान दीजिए, फाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। यानी कि प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है। हम कहेंगे प्राइमरी रूट इसमें कैसी होती है, शॉर्ट या नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि हमारे पास प्राइमरी रूट है, ये रिप्लेस, अब जब रिप्लेस हो गई तो ये स्टेम का ये वाला पार्ट बेस है, यानी कि बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के बेस से कुछ रूट्स अराइज हो रही हैं। इन रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस। तो आपसे पूछा जाए फाइब्रस रूट क्या होती है, यानी कि फाइब्रस रूट वे होती हैं, यानी कि सम रूट्स आर अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम के बेस से जो रूट्स अराइज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसमें फाइब्रस रूट में प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाएगी, शॉर्ट लिव होगी और ये एग्जिस्ट नहीं करेगी थ्रू आउट लाइफ। किस में देखने मिलेगी, मोनोकोट है में वीट और राइस के अंदर देखने मिलेगी। अब अगला है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस। अब आपसे पूछा जाए एडवेंटिशियस रूट्स किस में मिलेगी, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज हो। जैसे इसमें भी रेडिकल से अराइज हो रही थी प्राइमरी रूट, भले ही रिप्लेस हो गई, लेकिन इसकी हम बात करेंगे सिंपल एक लाइन में याद करेंगे, दोज रूट्स अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, यानी कि रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज होते हैं। यानी कि दोज रूट्स आर अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, जिन्हें हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। और ये एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो देखने के लिए आपके लिए मिलेंगे ग्रास और मॉन्सटेरा और वेनेन। इसमें तो ये वाली हमारे पास जो है इसे हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। यानी कि सबसे पहले हमने बात करी रूट क्या होती है, रूट की ग्रोथ की बात करी, उसके बाद में हमने रूट सिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ रूट, ये हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आगे कौन सा टॉपिक है उसको हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रूट के बारे में बता दिया है, फिर इसके अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास कि रूट के फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ